कसर है। क्या बात, यही बात है। सुना है जो हमने इसमें कोरना कसर है। और आपने बता दिया क्या समाधि भी बड़ी आलीशान है। पूरब मुखी हनुमान जी करते कल्याण है। क्या बात। और फिर आपने लखनऊ नगरी के बारे में बता दिया। साक्षी है गोमती का पानी, ये लखनऊ राजधानी। क्या बात। और अमर गुरु जी की कलम तो आज भी अमर है। और का बढ़िया बात लाए हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या लिख दियो दादा। और का दादा की बातें अलग है। यही है तो। एक गीत बड़ा अच्छा है आपकी ओर से, चलने प्रयास करते हुए। अरे जागे जागे रहते थे, सोए सोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें। जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें। अरे कभी तन्हाई में, कभी पुरवाई में, होती थी रोज मुलाकातें। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादे किए थे जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या बात है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है। क्या बात। हनुमान जी महाराज सारे वानर भालू सागर के किनारे खड़े हैं, पार जाने के लिए। चाय दे दो। कोई कह रहा है कि हम जा तो सकते हैं, लेकिन वापस आने में संशय है। और का क्या मंत्री जी ने कह दिया कि मेरा शरीर तो बूढ़ा हो गया है, मैं तो इस लायक भी नहीं होगी 100 योजन का समुद्र पार कर पाऊं। सही है। और का उमर का हनुमान जी की ओर देख करके जामवंत जी बोले, क्या बोले? क्या बोले? जो भी कौतुक किए आपने, तो बलवीरता के 55 में, जग में अभी तक अमर है प्रबल बल तुम्हारा। तो हे हनुमान जी, क्या तुम्हें याद है, 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 क्या तुम्हें याद है भैया? बताओ। अब हनुमान जी महाराज को उनका पल याद दिला रहे हैं। पिंटू भैया याद है? वहाँ साउंड सभी बहुत बढ़िया था। क्या तुम्हें याद है? तो आइए संतो भैया, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। और क्या कोशिश ही कर सकते हो, कर क्या सकते हैं।
रावण को समझाने के लिए रावण को देखे कितने लोगों ने प्रयास नहीं किया। बहुत से लोगों ने समझाया ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। गलत है भैया, गलत है, ये जो कर रहे हो बहुत गलत है यार। जिनका हरण करके ले आए हो वो कोई साधारण नारी नहीं है। बात मान जाओ, उनको सम्मान लौटा दो, भगवान से क्षमा मांग लो, उनकी शरण में चले जाओ। यही काम करने के लिए अंगद भी पहुंच गए। सोचो, अंगद भी पहुंच गए और उन्होंने भी रावण को समझाया, लेकिन रावण कहां मानने वाला था। दुष्ट पापी। अंगद की बात सुनकर के रावण को बड़ा गुस्सा आया। रावण ने अपने सैनिकों को बुलाया, कहा सैनिकों इधर आओ, इधर आओ। ये बंदर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, इस बंदर को उठाओ और उठा के लंका के बाहर फेंक दो जाके। अच्छा, यही बंदर। और जब आदेश दिया कि उठा के फेंक दो, अंगद उसी भरे दरबार में अपना पांव जमा के खड़े हो गए। बोले अरे दुष्ट, तू मुझे उठाने की बात कर रहा है। दुष्ट पापी, मुझे उठाने की बात कर रहा है। अरे मुझे उठाना तो बहुत दूर की बात, अगर तेरी सभा में, तेरी लंका नगरी में कोई ऐसा वीर योद्धा हो जो उठाना तो बहुत दूर की बात, मेरा एक पांव ही हिला करके दिखा दे। तेरी सभा में कोई खाली हो तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई तू बलशाली है, शक्तिशाली है। क्योंकि रावण भी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो देखिए अंगद कहने लगे, सुनो रावण, मेरे सामने ये बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सुनो मेरी बात, एक बार की बात हुआ गया था, पल के घमंड में थे तुम, जब तुमको अपने पल पर घमंड हुआ था तो उस समय क्या किया? पल के घमंड में थे तुम, अरे लड़ने पिता से आ गए। तुम अपने बल के घमंड में मेरे पिताजी बाली से लड़ने पहुंच गए। तो सुनो रावण महाराज, पल के घमंड में थे तुम, लड़ने पिता से आ गए। तब मेरे पिताजी ने अरे गुस्से में आकर तुम्हें काख में था दबाया। क्या बात, सही है। और अगर अच्छा लगे तो यहाँ भी देखो, याद दिलाने की बात हो रही है। तो बल के घमंड में थे तुम और लड़ने पिता से आ गए। रावण तो गुस्से में आकर तुम्हें काख में था दबाया। क्या तुम्हें याद है? 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 अरे वाह, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? अपने सामने फेंक रहे हो। मेरे सामने क्या तुम्हें याद है? और ये हमारे परम सम्मानी श्रद्धेय आदरणीय बड़े भाई जो कि कानपुर कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष महोदय हैं, आदरणीय
सम्मानित बड़े भाई श्री मोनू सिंह जी जो पारा से ही पधारे हैं, ये भैया की तरफ से बहुमूल्य एक सुंदर सी पुष्पमाल, साथ में एक हनुमान जी महाराज की ये पट्टिका और साथ में 500 मुद्राओं का इसने आए पर जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात बोलो भैया, गजब। लेकिन लाइनों को सुने आप भैया जी। पल के घमंड में थे तुम लड़ने पिता से आ गए, तो गुस्से में आकर तुम्हें कांख में था दबाया। क्या तुम्हें याद है, 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 क्या तुम्हें याद है। अरे क्या तुम्हें याद है? तुमको तो मेरे पिताजी बाली ने 1-2 नहीं बल्कि 6 महीने अपने काख में दबा के रखा था। सोचो जरा वो दिन याद करो, इतने जल्दी भूल गए। और ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। मेरे पिताजी तो फिर भी बलशाली राजा थे और उन्होंने अपने काख में तुमको दबा लिया था, लेकिन उससे भी देखिए छोटी बात और बता रहा हूँ। क्या अंगद कहने लगे, तो जरा बतलाओ तो जरा बतलाओ तो हमें समझाओ तो आ गए थे जिसके कंधर। एक बार तू शालमक नामक द्वीप में पहुंच गया था और जब सालमक नामक द्वीप में पहुंचा तो उस द्वीप में केवल नारियों का राज्य था। तो उस समय क्या हुआ? क्या हुआ? जरा बतलाओ तो हमें समझाओ तो आ गए थे जिसके कंधर, तो शालमक द्वीप में करने उपद्रव, बड़ा उपद्रव मचाया। शालमक द्वीप में करने उपद्रव गए थे जब 10 कंधर। और जब शालमक नामक द्वीप में तूने उपद्रव किया तो वहां क्या हुआ? कैसी वो नारी थी, क्योंकि वहां केवल नारियों का ही राज्य था। तो कैसी वो नारी थी, बड़ी बलधारी थी, अरे बनते बड़े हो धुरंधर। अपने आप को बड़ा धुरंधर समझ रहे थे, लेकिन वहां की नारियों ने के पकड़ घुमाया था, अरे पकड़ घुमाया था, ऐसे नचाया था मदारी नचाए ज्यों जैसे मदारी बंदर को नचाता है, वैसे वहां की नारियों ने तुझे बांध के नचाया था। सोचो, बांध के नचाया था और तेरे हाथ पैर बांध करके घोड़ों की घुड़साल में डाल दिया था। सोचो, वही रावण, वहां तेरा बल, ये तेरी शक्ति काम नहीं आई। और सोचो, अंकल बोले, क्या तुम वही हो लंकापति? अरे क्या तुम वही हो लंकापति जो हो गई वो दुर्गति? क्या तुम वही लंकापति हो जो तुम्हारी दुर्गति उन महिलाओं ने कर दी थी? क्या तुम वही हो लंकापति जो हो गई वो दुर्गति? तो बल में क्यों वहां, अरे बल क्यों वहां था तुम्हारा नहीं चल पाया? वहां तुम्हारा ये बल क्यों नहीं चला? तो बल क्यों वहां था तुम्हारा नहीं चल पाया? ए रावण, अरे क्या तुम्हें याद है, 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 क्या
बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भी हमारे अतिथिगण बता रहे हैं, हृदय से आप सभी का वंदन अभिनंदन है। सुने आप लोग, अंगद ने कहा सुनो रावण, सुनो रावण, तो बलि जी के द्वार बलि जी के द्वारे हैं, अरे वहां भी सिधारे हैं। तो देख के गुस्सा आया, तो वहां क्या किया कि छोटे छोटे बच्चों ने आगे, अरे छोटे छोटे बच्चों ने तो बल वाले सच्चों ने और तुमको पकड़ के घुमाया। वहां के नन्हे नन्हे बालकों ने मुझे पकड़ के यहाँ से वहां घुमाया। अरे बड़े 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 बलियों की बात छोड़, छोटे छोटे बच्चों ने तेरे साथ क्या किया? बेटी करा घूम रहे हो यार। तो कहा गया कि मुंह की खाए थे उन बच्चों के सामने, तो मुंह की भी खाए थे। और ये हमारे सम्मानित बड़े भाई श्री मिथिलेश शुक्ला जी, आप बेटौजा से इस कार्यक्रम को लाइव सुन रहे हैं। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद है। ये 115 का स्नेह आपकी ओर से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सुनिए, तो मुंह की भी खाए थे और मुंह लेके आए थे, तो कहाँ गई पहलवानी? उन बच्चों के सामने तुम्हारी वो पहलवानी कहाँ गई? कोई काम नहीं आई। तो नाक भी कटाई थी और शर्म न आई थी, बन बैठे हो दादानी। उन बच्चों के सामने तुम्हारा बल काम नहीं आया, तो कर बैठे काम हो काला। ऐ रावण, अरे कर बैठे काम हो काला, 10 शीश तो कर बैठे काम हो काला, 10 शीश 10 बलन वाला। अरे लेकिन वो बल भी नहीं काम देखो